गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सम सोल्व करने के लिए दिया था, तो आई होप आपने किया होगा और आपका सम सोल्व हो गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सम रिवाइज़ करवा रही हूँ। अगर जिस बच्चे का भी ये सम नहीं हुआ उसको देख लें। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बैड डेट्स लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हम इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जो ये सम दिया था मैंने आपको 5th, उसमें फर्स्ट एंट्री है हमारी अप्रैल 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इट मीन्स हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है प्रताप राय एंड सन्स की, ठीक है। तो जर्नल ऑफ प्रताप राय सन्स सॉल्यूशन में लिखेंगे, परफॉर्मा बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, कैश बिजनेस में आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड किस लिए आया है, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। नीचे हमने नरेशन में लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सेकेंड एंट्री ले रहे हैं हम कैश परचेजेस। जो भी डेट है, जो भी मेंशन की हुई है, आप डेट उसी अकॉर्डिंग मेंशन करोगे। कैश परचेजेस 48,000। तो सेकेंड एंट्री है हमारी परचेजेस कैश में हुई है और परचेजेस हमारी हमेशा डेबिट होती हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 48,000, ठीक है। हमारे पास से कैश गया है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड टू वासुदेव। अब ये नहीं बताया कि वासुदेव से ट्रांजैक्शन जो हुई है वो कैश में हुई है या क्रेडिट में हुई है। यहाँ कैश वर्ड नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट में हुई है। तो हमने वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्यों, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स बाय वासुदेव। अब वासुदेव ने कुछ सामान रिटर्न किया है जो डिफेक्टेड था, तो सेल्स क्रेडिट और सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट। तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी और वासुदेव को ही करेंगे क्योंकि इसमें कोई कैश का लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव। अब हम कैश रिसीव कर रहे हैं वासुदेव से, ठीक है। एंड डिस्काउंट अलाउ। पहले हमने उसको 10,000 की सेल की थी, उसके बाद हमने 1,000 की उसने हमें रिटर्न की थी, तो 9,000 रह गया। अब वो हमें कैश पे कर रहा है 8800। इट मीन्स 200 वहाँ क्या है, डिस्काउंट अलाउ। यहाँ दिया गया है आपको डिस्काउंट लो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में डिस्काउंट लो ना दिया गया हो, लेकिन हमें पता है कि उसने हमें 9,000 देना था, तो वो ब्रैकेट में वो फुल सेटलमेंट लिखा होगा। इट मीन्स उसने 9,000 के बदले में हमें 8800 रुपये जो हैं वो दिए हैं। तो इसकी एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। कैश अकाउंट कितने से, 88,100 से। लास्ट एंट्री कर रहे हैं हम अप्रैल 18 वाली, ओके, 88,800 एंड डिस्काउंट अलाउ 200। नेक्स्ट इज कैश टू वासुदेव। किससे लिए हमने, वासुदेव से, ठीक है। तो ये पेज की जो कैरीड फॉरवर्ड कर लेंगे हम, जितना भी हमारा टोटल आया है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, इसको कैरी फॉरवर्ड करके हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एंट्री गिवन है हमें क्वेश्चन में। ये कैरीड फॉरवर्ड वाला जो बैलेंस था, आप देखेंगे कि ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा गया है। ब्रॉड फॉरवर्ड मीन्स पीछे से लाया गया है ये बैलेंस, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है चंद्रकांत सोल्ड गुड टू अस। उसने हमें गुड्स सोल्ड किया है। इट मीन्स हमने क्या किए हैं, परचेजेस। तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। ये फर्स्ट वाली जो एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम प्रीतम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस। अब प्रीतम ने हमारे से गुड्स परचेज किया है। वर्डिंग जो है थोड़ी सी चेंज करके दी है। प्रीतम ने हमने से परचेज किया है तो इट मीन्स हमने उसको सेल किया है, ठीक है। तो कैश नहीं है तो क्या एंट्री होगी, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नीचे नरेशन से भी आपको क्लियर हो रहा है कि गुड्स सोल्ड टू प्रीतम, ओके। नेक्स्ट एंट्री है हमारी
पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे किया गया है, तो यहाँ कैश ना करके क्या करेंगे, हम चेक से पेमेंट दिखाएंगे, बैंक लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर, ये आपको यहाँ शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंट्रीज पेड कैश टू सॉरी, इससे पहले एक ऊपर एंट्री है 12 अप्रैल को, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय। अब हम प्रताप राय की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, और ये किसका लाइफ इंश्योरेंस है, प्रताप राय का। इट मीन्स ये बिजनेस के रिलेटेड नहीं है हमारा खर्चा, तो ये हमारा उसका पर्सनल खर्चा है। ठीक है, प्रताप राय का ये पर्सनल खर्चा है। जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो ड्राइंग अकाउंट में जाते हैं, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों किया, क्योंकि ये चेक द्वारा पेमेंट हुई है। ठीक है, ये देखिए, नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेज। ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं हम डिस्काउंट पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब चंद्रकांत से हमारी क्या ट्रांजेक्शन हुई थी, 20,000 की। अब पेड कैश टू चंद्रकांत कितना, 13,780, और उसने हमें इतना डिस्काउंट अलो किया है। हमारी जो उससे ट्रांजेक्शन हुई है वो चंद्रकांत से हमारी ऊपर जो 20,000 रुपये की। ठीक है, लेकिन अब उसने कहा है कि 14,000 रुपये का ही किया उन्हें। हमें डिस्काउंट बताया गया है कि 220 क्या है, डिस्काउंट है, तो वही एंट्री इसने की है। चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश, उसको कितना दिया हमने, 13,780, और 220 हमारी इनकम है, क्योंकि हमें वो डिस्काउंट हमें मिला है, हमने किसी को नहीं दिया, वो हमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एंट्री 18 अप्रैल की, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम पवन। अब पवन से लिया हमने 15,000 रुपये का सामान। ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट मैंने क्या कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट जो एंट्री में हम मेंशन नहीं करते, सीधा जो ट्रांजेक्शन हुई है वो लेस अमाउंट से करेंगे, तो इसका 20% हो जाएगा 3,000। तो जो एंट्री आएगी वो हमारी 12,000 से एंट्री की हुई है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन। ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं कि पवन को उसने कैश पे किया है 8,000, सॉरी पवन को कैश पे हुआ है 8,000, तो पवन अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, ये वाली एंट्री। नेक्स्ट इज पेड वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी। तो आप इसकी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास से क्या गया है, कैश, तो तीनों की अमाउंट जो है हम इकट्ठी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिसीव्ड इंटरेस्ट और रिसीव्ड कमीशन, इसकी भी कंबाइन एंट्री हो सकती है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और कमीशन, तो इन्होंने उसी तरह से जो है ये कंबाइन एंट्री हमें करके दिखाई है। जो पेड है वहाँ टू कैश, क्योंकि कैश गया है, जो रिसीव हुई है वहाँ कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका टोटल कर लेंगे। इस सब में अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरीज ले लें, ताकि नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें कोई भी आपको दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे, टॉपिक ही लेंगे, सम्स आप खुद सोल्व करेंगे। अब तो नेक्स्ट हम बैड डेट्स वाला टॉपिक लेंगे कि बैड डेट्स अगर हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं। तो बैड डेट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।